Antidepressant drugs are used to treat depression. Mostly antidepressant drugs potentiate directly or indirectly the release of neurotransmitters, bioamine neurotransmitters, monoamine neurotransmitters that are norepinephrine and serotonin. ये जो है इनकी रीअपटेक को जो है वो इनहिबिट करते हैं या जो है न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं. दैट आर दी सिनेप्टिक लेफ्ट, दैट इज़ दी सिनेप्टिक वेजिकल. न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो दे बाइंड विद ऑन दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके बाइंड करते हैं तो ये जो है वो इनका रीअपटेक यहाँ से होता है फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर सिस्टम. ठीक है, तो अब जो डिप्रेशन, पहले इनकी फिजियोलॉजी क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं इन दी सिनेप्टिक लेफ्ट एंड देन बाइंड विद दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड शो देयर एक्शन पोटेंशियल. डिप्रेशन में क्या होगा कि डिप्रेशन में जो है इनकी रीअपटेक जो है वो नहीं होगी, वो होगी या जो है इनकी कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं वो एक्ट करती हैं ऑन दी रीअपटेक. ठीक है, वो रीअपटेक इनहिबिट करेंगी, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की या तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगी या जो है वो इनकी या सिनेप्टिक स्पेस में इनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगी. ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन इज़ द फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस. डिप्रेशन में भी यूनिपोलर, मतलब कि वन टाइप ऑफ थिंकिंग, इट में बी रिएक्टिव और इट में बी एंडोजिनस. रिएक्टिव मीन के जो है वो कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, किसी आपको इन्वायरमेंट में कोई परेशानी या आपको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में कोई परेशानी आ सकती है, दैट में लीड्स टू डिप्रेशन. एंडोजिनस क्या होता है, उसमें बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी आती है इन द ब्रेन. ठीक है, एनी टाइप ऑफ बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी इन द ब्रेन. बाइपोलर डिप्रेशन में एपिसोड्स ऑफ मेनिया होता है, डिप्रेशन होता है. व्हाट इज़ मेनिया एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेनिया एंड डिप्रेशन. मेनिया जो है ओवर प्रोडक्शन होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की. ठीक है, दैट में लीड्स टू एंथुजियाज्म, एंगर, रैपिड थॉट, स्पीच पैटर्न. ठीक है, ओवर एक्टिविटी. ठीक है, ड्यू टू दी ओवर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन जो होता है उसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न एंड एपिटाइट, लॉस ऑफ एनर्जी, सुसाइडल थॉट्स आर ड्यू टू दी deficiency of neurotransmitters. Active serotonin reuptake inhibitors, as the name indicates, they specifically inhibit the serotonin reuptake, selectively inhibit the serotonin reuptake. They are 300 to 3000 times greater selectivity. They have low blocking activity or no blocking activity at the muscarinic, histaminergic and the alpha adrenergic receptors. इनके जो है blocking activity कम होने की वजह से they had less adverse drug reactions related to these blocking receptors. कौन कौन से sedation हो गई, dry mouth, blur vision, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि ये जो है इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करती या लेस ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए इनसे रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते. रिलेटिवली सेफ होती है ओवरडोज में इसी वजह से. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या है इसमें कि जो है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दैट आर सिनेप्टिक लेफ्ट, दैट आर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. दे रिलीज इन द सिनेप्टिक लेफ्ट and then bind with the postsynaptic membranes. postsynaptic membrane के साथ बाइंड होने के बाद दे शो दी रिस्पॉन्स. ठीक है, जब जो है बाइंड होने के बाद ये रिस्पॉन्स शो कर देते हैं, बाकी जो है उनका रीअपटेक हो जाता है इनटू अगेन बैक इनटू द वेजिकल. तो यहाँ जो ट्रांसपोर्टर सिस्टम होते हैं हर किसी का, सेरोटोनिन का, नॉरएपिनेफ्रिन का, दे ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द वेजिकल. ठीक है, तो डिप्रेशन में क्या होता है कि ये जो है ट्रांसपोर्टर सिस्टम से जो है ये चले जाते हैं और यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, या ओवर कंसंट्रेशन हो जाएगी या जहाँ यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी. जो डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ जो इनहिबिटर्स हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वो क्या करेंगे, सेरोटोनिन का यहाँ से इनहिबिशन या रीअपटेक जो है वो ख़त्म कर देंगे. ठीक है, दे इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, जिससे क्या होगा कि सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन जो है वो सिनेप्टिक लेफ्ट में ज़्यादा हो जाएगी. दे एक्टिवली बाइंड विद द रिसेप्टर्स एंड शो द रिस्पॉन्स. ठीक है, और इसके बाद जो इसके एक्शंस हैं वो क्या है कि ये इंक्रीज करती है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन दी सिनेप्टिक लेफ्ट. ठीक है, और एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं बाकी भी, SSRI और बाकी भी 2 वीक्स लेते हैं टू शो दी रिस्पॉन्स टू इम्प्रूव दी मूड. ठीक है, और इनका जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अप टू जो है वो 12 वीक्स तक रहता है. ठीक है, 12 वीक्स तक रहता है पेशेंट में. पेशेंट जो है हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू वन एंटी डिप्रेसेंट देन दे आर रिप्लेस्ड विद दी अनदर एंटी डिप्रेसेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है को वो जो है रीअपटेक को सेरोटोनिन, सिलेक्टिवली सेरोटोनिन के रीअपटेक को जो है वो इनहिबिट करेंगे. ठीक है, इनहिबिट कर देंगे.
उसके बाद जो है थेरापेटिक यूजेस क्या हैं, दैट आर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यूज रेपिटेटिव थॉट्स, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, ठीक है, दोनों होती हैं इसमें। पैनिक डिसऑर्डर में, पोस्ट ट्रॉमेटिक एंड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में यूज होती है, और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में यूज होती हैं, ठीक है। ड्रग्स कौन कौन सी हैं, स्टेलोप्राम, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोवोक्सामिन, फ्लॉक्सिटिन एंड सर्ट्रालिन। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, दैट आर वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, पीक लेवल जो है 2 to 8 आवर्स में अचीव होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है 16 to 36 आवर्स होती है। मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450 एंड आल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय अदर मेटाबोलाइट्स इन लिवर टू द एक्टिव मेटाबोलाइट्स बाय इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकुरोनाइड्स एंड सल्फेट कॉन्जुगेट्स। इनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं, स्पेशली फ्लॉक्सिटिन का और प्रोक्सिटिन का, ठीक है। फ्लॉक्सिटिन और इसके मेटाबोलाइट्स जैसे जैसे एस नॉरफ्लॉक्सिटिन है, इसकी जो हाफ लाइफ है लॉन्गर होती है देन अदर एंटी डिप्रेसेंट्स, दैट इज 10 days, ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा जो है ये क्या करती हैं, फ्लॉक्सिटिन और प्रोक्सिटिन दोनों, दे आर द पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम्स, जो हैं वो P450 आइसोजाइम्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अदर ड्रग्स जैसे कि TCA, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स, ठीक है। उनकी एलिमिनेशन के लिए जो साइटोक्रोम आइसोजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको जो है ये भी इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है, उनकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देती हैं, सही है। उसके बाद जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है दैट आर नोजिया, हेडेक, एंग्जाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग होती है, चेंज इन वेट इंक्रीज हो सकता है। ओवरडोज कॉज सीरोटोनिन सिंड्रोम। सीरोटोनिन सिंड्रोम क्या है कि सीरोटोनिन से रिलेटेड सिंड्रोम आएंगी कि मतलब कि सीरोटोनिन की कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, दैट लीड्स टू मसल रिजिडिटी, चेंज इन मेंटल स्टेटस और मायोक्लोनस। उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम, कंटिन्यूएशन सिंड्रोम भी जो इससे हो सकती है एब्रप्ट विड्रॉल पे। व्हेन वी एब्रप्टली विड्रॉ द ड्रग, डिसकंटिन्यू करेंगे हम ड्रग को, तो जो है वो सुवेयर जो है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम आएंगी, दैट इज फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगी, हेडेक, नर्वसनेस, ठीक है, स्लीप पैटर्न और एजिटेशन, मलेस, ये इस तरह की जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो इससे आ सकती हैं। serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors that inhibit the serotonin and norepinephrine reuptake. ठीक है, ये ड्रग्स जो हैं वो सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, जिससे क्या होता है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है सिनेप्टिक लेफ्ट में इंक्रीज हो जाती है। ड्रग्स कौन कौन सी हैं, डेक्स वेनलाफैक्सिन, डिलॉक्सिटिन, लेवोमिल्नासिप्रेन और वेनलाफैक्सिन है, ठीक है। थेरापेटिक यूजेस क्या है इनके, इनकी जो है वो लिटिल एक्टिविटी होती है मस्क्रीनिक, अल्फा एड्रीनर्जिक, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे, तो थोड़े बहुत इनसे रिलेटेड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। थेरापेटिक यूजेस क्या है, इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन विद डायबिटिक न्यूरोपैथी, postherpetic neuralgia, burning pain in nerves and skin, neuralgia, fibromyalgia and low back pain that are associated with depression, but they are not treated with the serotonin reuptake inhibitors. They are only treated with the serotonin norepinephrine reuptake inhibitors because इन दोनों का reuptake जो है inhibit हो जाता है। वेनलाफैक्सिन की फार्माकोकाइनेटिक इनहिबिटर्स ऑफ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मिनिमम इनहिबिशन एट ऑफ साइटोक्रोम P450। डेक्स वेनलाफैक्सिन जो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, डेक्स डिलॉक्सिटिन जो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है और अपने इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, और दैट इज कंट्राइंडिकेटेड इन द लिवर डिसफंक्शन डिजीज। और मॉडरेट इनहिबिटर्स है ये साइटोक्रोम 2D6 की। दिस ड्रग आल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द ब्लड प्रेशर। Levomelastinib that is metabolized by cytochrome 3A4 alter the activity by the inducers and inhibitors of the cytochrome. ADRs क्या है, नोजिया, हेडेक, सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिजीनेस, इंसोमनिया, सिडेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसमें भी जो है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम होती है और दैट लीड्स टू इंसोमनिया एंड लेथार्जी व्हेन वी अब्रप्टली डिसकंटिन्यू द ड्रग। एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स। एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं दैट एक्ट ऑन डिफरेंट साइट्स। कुछ जो हैं वो कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और कुछ जो है वो कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ड्रग इज बुप्रोपियोन है, फिर मिटाज़ापिन है, फिर नेफेज़ोडोन है, विलाज़ोडोन है और वोटिक्सटीन है। बुप्रोपियोन जो है इसका एक्शन क्या है कि ये डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती है। यहाँ से डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करेगी, सही है, इन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करेगी। और इससे जो है वो क्या होगा, यूजेस क्या है, डिक्रीज क्रेविंग and attenuate withdrawal symptoms of nicotine. Person who is interested in discontinue smoking, तो उसके लिए जो है बुप्रोपियोन इज दी चॉइस। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या मेटाबोलाइज होती है बाय साइटोक्रोम 2B6 और प्रोड्यूस करती है मेटाबोलाइट्स, वो मेटाबोलाइट्स दैट आर एक्टिव एंड दैट इनहिबिट और इंड्यूस दैट एंजाइम।
और लेस ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं इसमें। और इसके अलावा जो है ये और मेटाबोलाइट्स हैं उनको साइटोक्रोम 2D6 पे भी एक्ट करती है और इंक्रीज़ करती है इसका एक्सपोजर सबस्ट्रेट के लिए। और एडीआर क्या है? ड्राई माउथ, स्वेटिंग, नर्वसनेस, ट्रेमर एंड सीजर्स। आगे नेक्स्ट ड्रग इज मिटाज़ेपिन है। मिटाज़ेपिन जो है उसका एक्शन क्या है कि ये इंक्रीज़ करती है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमिशन को। न्यूरोट्रांसमिशन को कैसे इंक्रीज़ करेगी? उनका भी रीअपटेक को कम कर देगी, उनकी कंसंट्रेशन इन दी सिनेप्टिक लेफ्ट जो है सिनेप्टिक स्पेस जो है उसमें इंक्रीज़ कर देगी। और ये टूवर्ड रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है और 5-HT2 रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है। फिर जब इन दोनों को भी ब्लॉक करेगी तो इसके हिसाब से इसके एडीआर्स आएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, इंक्रीज वेट एंड इंक्रीज एपिटाइट आर दी एडवर्स फैक्ट्स। और ये इसमें जो है सिडेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये जो है एडवांटेजेस होती हैं। डिप्रेस पेशेंट हैविंग दी स्लीप डिसऑर्डर्स इनेबल टू स्लीप होगा अगर कोई पेशेंट तो जो है उसमें जो है इफेक्टिव होगी। फेजोडोन, ट्रेजोडोन है दैट हैज़ एक्शन वीक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और ब्लॉक 5-HT रिसेप्टर्स। जब 5-HT रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, दैट हैज़ दी सिडेटिंग इफेक्ट, ठीक है। सेरोटोनिन रीअपटेक को भी इनहिबिट कर रही है तो ये यूजेस हो रही है इंसोम्निया में, इसके यूजेस हैं। और ये क्या कर रही है? आल्सो ब्लॉक दी अल्फा-1 रिसेप्टर्स दैट लीड्स टू ऑर्थोस्टेसिस एंड डिजीनेस। उसके बाद विलाजोडोन है। विलाजोडोन इज आल्सो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। वी ऑलरेडी डिस्कस दी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि सेरोटोनिन जो है यहाँ रिलीज होगा, दैट डजंट अपटेक रीअपटेक, तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, दैट शो दी इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो है उसके अलावा जो है ये ब्लॉक हेडेक है इसके एडवर्स इफेक्ट्स में, और नोजिया, जीआई इफेक्ट्स, वेट गेन, सेक्सुअल डिसफंक्शन और डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम्स होती हैं कि अब्रप्ट विड्रॉल पे जो है वो स्वेयर डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम होती है, ठीक है। ये सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑल आर सिमिलर टू दी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। वोटिक्सिटिन है। वोटिक्सिटिन जो है वो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। इसके अलावा 5-HT रिसेप्टर्स को भी इनहिबिट करती है तो इसके भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडीआर सेम होंगे। नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन आर दी एडवर्स फैक्ट्स।